साइंस के सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज आपको इसी चैनल पे मिलने वाले हैं। सो वेलकम टू माय चैनल, क्योंकि हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं साइंस एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से क्रिएट किए हुए एमसीक्यूज विद द एक्सप्लेनेशन। ये केवल एमसीक्यूज नहीं है, इन्हीं के थ्रू आपके फिलअप्स, ट्रू फॉल्स और वेरी शॉर्ट आंसर्स भी कवर हो जाएंगे। और वीडियो केवल एकेडमिक के स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल नहीं है, बल्कि जो मेडिकल की प्रिपरेशन या वनडे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी यूज़फुल है, क्योंकि इसके एमसीक्यूज भी उनमें उन क्वेश्चंस में इन्वॉल्व रहते हैं, आते ही हैं। सो देखते हैं आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th का डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उसके मैंने ये सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिससे कि आपको आगे के वीडियोस हमारे मिलते रहेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द मेन पर्पस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज टू। राइट, देखिए आपने क्लासिफिकेशन तो पढ़ा होगा डिफरेंट चीज़ों का, जब आपने केमिस्ट्री भी स्टार्ट की होगी वहाँ पे भी क्लासिफिकेशन है। सो क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? अब आया है ये बायोलॉजिकल लेवल का, मीन्स जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन करने का क्या मेन पर्पस है? मैं हिंदी में भी बोल रही हूँ, जिससे कि जो टर्म्स नहीं क्लियर होते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स को, तो वो क्लियर हो जाएंगे। सो ईजिली वो अपने ऑप्शंस को टिक कर सकते हैं। ए है इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, बी है मेक द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इजी एंड सिस्टमैटिक, सी है चेंज द नेम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, एंड डी है डिस्ट्रॉय हार्मफुल ऑर्गेनिज्म। तो देखिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है? बी, मेक द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इजी एंड सिस्टमैटिक। मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे, तो उनकी हम स्टडी और उनको जितने भी अच्छे तरीके से उनको लाइन अप कर पाएंगे, उनका क्लासिफिकेशन कर पाएंगे। सो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन में से आपको ये टर्म मान लीजिए ब्लैंक कर दिया गया और सीधे ये पूरा स्टेटमेंट दे दिया जाता है, तो आपको क्या फिल करना है? ये क्लासिफिकेशन। सो इसके थ्रू क्या हो जाएगा, आपका फिलअप्स वाले भी चीज़ें कवर हो जाएंगी, उनके भी मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हैं। सो क्लासिफिकेशन ग्रुप ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज and differences making their study easier and more organized, right? तो आपको क्लासिफिकेशन यहाँ पे फिल करना है। नेक्स्ट है, which characteristic is considered the most basic in classifying organism? इनमें से कौन सा ऐसा करेक्टर है, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है, क्वालिटी है, इज कंसिडर्ड द मोस्ट बेसिक क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म? मतलब ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए सबसे यूजफुल कैरेक्टर क्या है? ए उनका कलर, बी हैबिटेट यानी कि जहाँ वो रहते हैं, सी सेल स्ट्रक्चर, एंड डी बॉडी वेट। तो देखिए आंसर राइट, हमारा राइट आंसर है सी, सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर मतलब वो प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, राइट। अगर एनिमल सेल भी है तो कौन सी है, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, तो ये सब चीज़ें हमको पता चलती हैं। सो सेल स्ट्रक्चर इज अ वन ऑफ द फंडामेंटल क्राइटेरिया यूज्ड इन द क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है, द ऑर्गेनिज्म विद द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल बिलोंग्स टू। मतलब जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनकी सेल में जो ऑर्गेनल होते हैं ना, तो वो कैसे हैं? मेम्ब्रेन बाउंड, यानी कि मेम्ब्रेन से कवर्ड है। ए प्रोकैरियोट्स में ऐसा होता है, बी यूकैरियोट्स में, सी वायरस में, या डी बैक्टीरिया में। तो देखिए आंसर है हमारा बी, यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स जो होते हैं ना, जिनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, उनमें जो ऑर्गेनल्स होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और भी गोल्गी कॉम्प्लेक्स और ये सब चीज़ें। सो यूकैरियोट सेल कंटेन अ ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, राइट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? इनमें से क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या नहीं है? ए, नॉट पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आप सही पढ़ेंगे ना तभी आप सही आंसर्स भी टिक कर पाएंगे। अदरवाइज क्वेश्चन प्रॉपर नहीं पढ़ा, आपने कुछ भी गलत सलत लगा दिया, आंसर टिक कर दिया, तो उसके आंसर्स को मार्क्स तो आप नहीं मिलेंगे, राइट। सो ए है सेल टाइप, बी है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन,
सी है मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड डी है फेवरेट फूड। क्या क्लासिफिकेशन का बेस इसमें से क्या नहीं हो सकता है? सो राइट आंसर है फेवरेट फूड। हम ऑर्गेनिजम्स को उनके फेवरेट फूड के बेसिस पे क्लासिफाई नहीं करते। सो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन डिपेंड ऑन द biological characteristics, not the personal preference, right? Next है the arrangement of the organisms into group based on similarities is called। जो अरेंजमेंट किया गया है तो उनकी सिमिलैरिटी पे तो उसको क्या कहते हैं? ए इवोल्यूशन, बी क्लासिफिकेशन, सी रेस्पिरेशन, डी न्यूट्रिशन। देखिए अरेंजमेंट इनटू द ग्रुप्स, ग्रुप में डिवाइड किया गया है उनकी सिमिलैरिटी के बेसिस पे। सो राइट आंसर है बी क्लासिफिकेशन, राइट। सो क्लासिफिकेशन ऑर्गेनाइज ऑर्गेनिज्म इनटू द ग्रुप अकॉर्डिंग टू द शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट है इवोल्यूशन एक्सप्लेन। इवोल्यूशन क्या एक्सप्लेन करता है? ए वेदर चेंजेस, बी फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, सी है हाउ ऑर्गेनिज्म हैव चेंज्ड ओवर टाइम एंड डी फोटोसिंथेसिस। एवोल्यूशन से हमें क्या पता चलता है, राइट? सो आंसर हमारा सी, हाउ ऑर्गेनिजम्स हैव चेंज ओवर टाइम। मतलब टाइम के हिसाब से ऑर्गेनिज्म में कितने चेंजेस आए हैं, कितने परिवर्तन आए हैं, वो हमें क्या दिखाता है? एवोल्यूशन। ये देख सकते हैं आप फोटो में। तो एवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंज इन ऑर्गेनिजम्स ओवर द जनरेशन, राइट। नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म दैट शेयर मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स आर बिलीव टू हैव। या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत सारे अपनी कैरेक्टर, अपनी क्वालिटीज़ को शेयर करते हैं, मतलब एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ए डिफरेंट एंसेस्टर, बी नो रिलेशनशिप, ए सी है कॉमन एंसेस्टर एंड डी है डिफरेंट हैबिटेट्स ओनली। मतलब ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत सारे ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसे क्वालिटी शेयर करते हैं जो सिमिलर हैं, तो उनमें क्या माना जा सकता है कि उनके एंसेस्टर जो हैं वो कॉमन होंगे, यानी कि उनके एंसेस्टर भी सेम होंगे। देखिए हमारे में भी जैसे होमो कई सारे हैं, होमो ह्यूमन में भी होमो इरेक्टस है, होमो सेपियंस है, ठीक है, होमो गैबलिस है। तो इस तरीके से क्या है कि हमारे जो एंसेस्टर हैं अल्टीमेटली वो क्या हैं? हमारे एप्स, ठीक है। तो इसमें से कई तरीके के होमो जो जीनस है वो तो सेम है, बट इनकी स्पीशीज़ अलग अलग है। बट इनके हमारे और इनके जो कैरेक्टर हैं वो मोस्ट लाइकली है ना, मतलब ज़्यादातर सिमिलर है ना। सो इसी की बात कर रहे हैं, सिमिलर ऑर्गेनिजम्स आर लाइकली टू हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। नेक्स्ट है विच साइंटिस्ट प्रपोज द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। इनमें से किस साइंटिस्ट ने इवोल्यूशन की थ्योरी नेचुरल बाय सिलेक्शन को बताया था? ए ग्रेगर मेंडल, बी चार्ल्स डार्विन, सी लुइस पास्चर एंड डी रॉबर्ट हुक। तो देखिए आंसर है हमारा बी, चार्ल्स डार्विन प्रपोज द नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। So Darwin explained evolution through the process of natural selection. Natural selection मतलब नेचर डिसाइड करती है कि किसको आगे सरवाइव करना है, किसको नहीं करना है, और जिसको भी सरवाइव करना है आगे तो उसको नेचर के हिसाब से अपने आप में चेंजेस लाने पड़ेंगे। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन द अंडरस्टैंडिंग एवोल्यूशन बिकॉज। क्लासिफिकेशन जो है हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एवोल्यूशन को समझने में कैसे वर्क करती है? ए इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ स्पीशीज, इट शोज रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड इट चेंजेस ऑर्गेनिज्म, एंड डी है इट क्रिएट्स न्यू स्पीशीज इंस्टेंटली, राइट। तो यहाँ पे ए बी सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में आपको कौन सा सही लगता है? क्लासिफिकेशन इवोल्यूशन में कैसे हेल्प करता है? क्योंकि ये शो करता है कि जो एक ऑर्गेनिज्म है वो आपस में सिमिलरिटी शो करते हैं। सो ऑर्गेनिज्म प्लेस्ड इन अ सिमिलर ग्रुप, राइट, यूजली हैव द कॉमन एंसेस्ट्री। देखिए आप किसी रूम में जाते हैं, उस रूम में बहुत सारा सामान है, राइट, आपको बोला जाता है कि इनको क्लासिफाई करो, तो आप क्या करेंगे? वुडन चीज़ें अलग रखेंगे, मेटल की चीज़ें अलग रखेंगे, प्लास्टिक की चीज़ें अलग रखेंगे,
और सिंथेटिक या कॉटन की चीज़ें अलग रखेंगे, राइट। अब जब आप प्लास्टिक की चीज़ें देखेंगे तो उसमें भी आपको क्लासिफाई करने को बोला गया कि अब इसको क्लासिफाई करो। तो आप कैसे क्लासिफाई करोगे? कलरफुल प्लास्टिक अलग रखोगे, कलरलेस प्लास्टिक अलग रखोगे, बड़ी प्लास्टिक अलग रखोगे, छोटी प्लास्टिक अलग रखोगे। सो इस तरीके से इनको ग्रुपिंग की जाती है, ठीक है। और लास्ट में आपको क्या मिलता है कि ये सब क्या है, सब जो आपने डिफरेंट तरीके की प्लास्टिक जो क्लासिफाई की है वो है क्या एक्चुअल में, प्लास्टिक ही तो है, मेन प्लास्टिक। अब उसके वो अलग अलग पार्ट है। तो ये क्या हमको शो करता है कि जितने भी ये ऑर्गेनिज्म है सिमिलर ग्रुप में, तो वो क्या करते हैं, एक उनका कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर होगा, उसके फिर धीरे धीरे क्या हुए, उनकी प्रॉपर्टीज उनके डीएनए में जो चेंज होता गया, तो ये मिल गया हमको, ये मिल गया। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए हैं। नेक्स्ट, विच टेक्सोनॉमी कैटेगरी इज द लार्जेस्ट? इनमें से कौन सी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है जो कि सबसे बड़ी है? ए स्पीशीज, बी जीनस, सी किंगडम एंड डी फैमिली। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी जो है ना वो है किंगडम। देखिए किंगडम में आप ये समझ लीजिए, जो आपने जब क्लासिफिकेशन देखा तो उसमें क्या आता है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ठीक है। अब प्लांट किंगडम की बात हो रही है, पूरे सब तरीके के प्लांट की बात हो रही है, चाहे वो हर्ब्स हो, शर्ब्स हो, कुछ भी हो, ठीक है। ट्री है, प्लांट है, मैंग्रोव्स है, तो सबकी बात हो रही है। तो सबसे ज़्यादा ब्रॉड वे में किसकी कैटेगरी है? किंगडम की है ना, क्योंकि इसमें सब आते हैं। सो किंगडम इज अ ब्रॉडेस्ट कैटेगरी अमंग दीज ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट है, विच इज द स्मॉलेस्ट टेक्सोनॉमी कैटेगरी? सबसे छोटी कैटेगरी कौन सी है जिसमें कि एक ही तरीके के आते हैं? सो ए है फैमिली, बी है ऑर्डर, सी है स्पीशीज एंड डी है क्लास। सो सबसे छोटी कौन सी है, जो सबसे डाउन साइड होगी, दैट इज स्पीशीज। सो सबसे ऊपर है किंगडम और सबसे लास्ट में आती है स्पीशीज, जो कि बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। याद रखिएगा, डैश इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, तो आप किंगडम नहीं लगाएंगे, आपको क्या ऑप्ट करना है, स्पीशीज। नेक्स्ट है, मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज कैन, जो एक सेम स्पीशीज के मेंबर होते हैं, राइट। जैसे आपने ले लिया सेम स्पीशीज के हम ह्यूमन, राइट, होमो सैपियंस। सो ए है ऑप्शन नेवर रिप्रोड्यूस, बी है प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, सी है बिलोंग टू द डिफरेंट किंगडम एंड डी है लिव ओनली इन फॉरेस्ट, राइट। तो ये सेम स्पीशीज के जो हम लोग हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक बैठता है? सो राइट आंसर इज बी, प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, राइट। जो भी एक स्पीशीज होगी, चाहे वो मंकी की हो, कैट की हो, या ह्यूमन की हो, प्लांट की हो, ठीक है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी? अपने फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। नेक्स्ट है, विच टेक्सोनॉमिक रैंक कम्स इमीडिएटली आफ्टर जीनस? मतलब जीनस के बाद में कौन आता है, राइट। ए है फैमिली, बी है स्पीशीज, सी है ऑर्डर एंड डी है किंगडम। तो यहाँ पे देखिए जीनस के जस्ट बाद आता है स्पीशीज, जैसे कि लिखते हैं होमो सैपियंस, ठीक है, सैपियंस, तो ये हमारी स्पीशीज है। होमो इरेक्टस, इरेक्टस, तो इरेक्टस हो गई स्पीशीज। तो जीनस के जस्ट बाद क्या आता है? इरेक्टस। स्पीशीज इज द स्मॉलेस्ट रैंक एंड कम्स बिलो द जीनस। इसको याद कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। जब आपको आप एकेडमिक्स देंगे और उसमें आपको फाइल्स वगैरह बनवाई जाएंगी, तो आपको इसी ऑर्डर को लर्न करना होगा और इसी बेसिस पे आपको एनिमल्स को क्लासीफाई भी करना होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स? ठीक है, इनमें से सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ मिलेंगे, किस उसमें मिलेंगे? सो ए है ऑर्गेनिज्म इन द सेम किंगडम, organism in the same class, organism in the same species, organism in the same phylum. So maximum number of common character, मतलब बिल्कुल यूनिक कैरेक्टर। जैसे होमो सैपियंस है ना, तो हमारा क्या है? होमो जीनस है और सैपियंस स्पीशीज है, और सब में क्या है? सारे ह्यूमंस में कॉमन कैरेक्टर मिल रहा है,
तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, सेम स्पीशीज से हम बिलोंग करेंगे, ठीक है। सो मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज आर मोस्ट सिमिलर, जो सिमिलर स्पीशीज होते हैं एक इक्वल स्पीशीज के, सेम स्पीशीज के, तो उनके कैरेक्टर क्लोज होते हैं, बहुत ही सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट है, एज वी मूव फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जब हम किंगडम से स्पीशीज की तरफ बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ए इंक्रीज बढ़ जाते हैं, बी डिक्रीज, या सी रिमेन द सेम, या डी डबल। तो यह देखिए आपको इस तरह से बताया गया है ना, तो ये इसीलिए बताया गया कि ये नैरो होता जा रहा है, यानी कि पतला होता जा रहा है। जैसे जैसे हम उनकी प्रॉपर्टी को क्लासिफाई करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, डिक्रीमेंट। तो आंसर है हमारा डिक्रीज। ईच लोअर कैटेगरी कंटेन फ्यूअर बट मोर सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, राइट। नेक्स्ट है, विच ग्रुप कंटेन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, इनमें से कौन से ग्रुप में बहुत ही क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होती है। सो ए है किंगडम, बी है फैमिली, सी है जीनस एंड डी है फाइलम। तो याद रखिए क्लोज रिलेटेड स्पीशीज की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे स्पीशीज का ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, जीनस। क्यों, क्योंकि स्पीशीज के जस्ट ऊपर जीनस है, राइट। अब स्पीशीज एब्सेंट है तो यहाँ पे क्लोज रिलेटिव होगा ना, क्योंकि हमने यहाँ से तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से सब में से सॉर्टिंग कर लिए, तो मोस्ट सॉर्टिंग वाले जब टोटल सॉर्टिंग हो जाएगी तो सबसे कॉमन कैरेक्टर वाले कौन से आएंगे, ये। अ जीनस इज मेड अप ऑफ द क्लोज रिलेटेड स्पीशीज। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मोस्ट एक्यूरेटली। सो ए है सिमिलर कलर, बी है सिमिलर हैबिटेट, सी है सिमिलर इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, डी है सिमिलर साइज। सो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो भी इंडिकेट करता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को, तो वो कैसे होता है, क्यों, क्योंकि आंसर है हमारा सी, सिमिलर इनहेरिटेड, मतलब जो हमको अपने पेरेंट्स से मिले हैं, कैरेक्टर, राइट, प्रॉपर्टी, क्वालिटीज। द शेयर्ड इनहेरिटेड ट्रेट सजेस्ट अ कॉमन इवोल्यूशनरी ओरिजिन। अभी आपको जब बताया गया था कि वो जैसे मंकी से फिर अलग, फिर एक अलग, फिर होमो बन रहे हैं, तो अलग 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 ये स्पीशीज चेंज होती जा रही है, जीनस तो हमारा सेम ही है। तो ये क्या है, हमारे और एंसेस्टर के इनहेरिटेड ट्रेट्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं इवोल्यूशन की वजह से, यानी कि जैसे हमको नेचर में रहना है उस नेचर के अकॉर्डिंगली हमको चेंज करना पड़ेगा। सो यही है हमारी इवोल्यूशनरी ओरिजिन। नेक्स्ट है, विच कैरेक्टरिस्टिक्स इज कंसीडर्ड द अर्लीस्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इनमें से कौन सी क्वालिटी है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि अर्लीस्ट सबसे पहले बेसिस था क्लासिफिकेशन का। ए डीएनए स्ट्रक्चर, बी प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, सी है सेल स्ट्रक्चर एंड डी है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो देखिए सबसे पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था हमारा सेल स्ट्रक्चर। आपको ऑलरेडी ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सेल स्ट्रक्चर में क्या आता है, प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, प्लांट की सेल है, एनिमल की सेल है, राइट, यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है, इस तरीके से देखा जाता था। सो द फर्स्ट मेजर डिस्टिंक्शन इन क्लासिफिकेशन इज वेदर organisms are prokaryotic or eukaryotic based on the cell structure. Next है, which characteristics appeared later during evolution. इनमें से कौन सा ऐसा characteristics है जो बहुत बाद इवोल्यूशन में बाद में रिड्यूस होता है। ए यूनिसेलुलर बॉडी, बी है प्रोकैरियोटिक सेल, सी है मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक बॉडी एंड डी है एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। तो देखिए एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस तो बिल्कुल प्रिमिटिव टाइप प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर बहुत छोटे। सो इवोल्यूशन में क्या प्रोड्यूस हुआ है, हमारी मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक बॉडी, जैसे कि सेल क्या बनाते हैं, टिश्यू। सेल क्या हो गया, एक सेल तो यूनिसेलुलर, ठीक है। अब ये क्या बन रहा है, मल्टी सेलुलर। टिश्यूज क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स क्या बनाता है, पूरा सिस्टम, और सिस्टम क्या बनाते हैं, बॉडी, ओके, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म। सो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व आफ्टर सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। Which statement is correct? That a classification and evolution are unrelated.
क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन का कोई संबंध नहीं है. इवोल्यूशन फ्रॉम द बेसिस ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन. सी है इवोल्यूशन इज स्टॉप आफ्टर क्लासिफिकेशन. एंड डी है क्लासिफिकेशन चेंजेस इवोल्यूशन. तो देखिए राइट आंसर है हमारा, जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो है बी. इवोल्यूशन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन. कैसे कैसे जो इवोल्यूशन हुआ है मैन में, तो वो क्या है हमारा बेसिस ऑफ, मतलब उसके आधार पर हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन करते हैं. सो मॉडर्न क्लासिफिकेशन रिफ्लेक्ट्स इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग दी ऑर्गेनिज्म, कि ये अपने एंसेस्टर से कैसे रिलेटेड है, ये इससे कैसे रिलेटेड है, ये कैसे रिलेटेड है आपस में. तो ये हमको क्या कौन बताता है, इवोल्यूशनरी थ्योरी. नेक्स्ट है फॉसिल्स प्रोवाइड एविडेंस फॉर. फॉसिल्स किसके एविडेंस देते हैं, ए फोटोसिंथेसिस के, बी एवोल्यूशन के, सी रेस्पिरेशन के, डी डाइजेशन के. तो देखिए फॉसिल्स किसके एविडेंस देंगे हमको, एवोल्यूशन के, कि पहले जो स्पीशीज मर गई हैं वो फॉसिल बन गई हैं, वो कैसी थी, और आज की उन्हीं की आगे की जो एवोल्यूशन हो चुका है उनकी स्पीशीज में वो कैसे हैं. तो ये चेंजेस कौन बताता है, फॉसिल्स, राइट. सो फॉसिल्स हैव द साइंटिस्ट अंडरस्टैंड टू हाउ द ऑर्गेनिज्म हैव चेंज थ्रू आउट द टाइम. नेक्स्ट है एज वी मूव फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, नाउ अप डाउन टू अप. स्पीशीज से किंगडम की तरफ ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, ए मोर सिमिलर, बी लेस सिमिलर, सी आइडेंटिकल एंड डी अनचेंज. तो आप बताइए कि ये कैसे होंगे, ज़्यादा सिमिलर होंगे या लेस सिमिलर होंगे. तो आंसर है हमारा बी, लेस सिमिलर होंगे. ये देखिए कैसे यहाँ पे डिफाइन किया गया है, जैसे यहाँ पे इस कैटेगरी में तो बहुत सारे हैं, राइट. फिर अब बी और सी में, बी और सी की कैटेगरी में केवल बी और सी आएगा, डी ई एफ कुछ भी नहीं आएगा. बट यहाँ पे क्या है कि इसको इससे सॉर्ट किया गया है, ठीक. फिर इस कैटेगरी में डी और ई है तो डी और ई आएगा, एफ बाहर का है. तो सबसे ज़्यादा क्या है, ये रहा किंगडम. फिर जैसे जैसे सॉर्टिंग होती गई ये बढ़ते गए. तो यहाँ पे क्या आता है, स्पीशीज. अब यही पूछ रहे हैं कि कैरेक्टर किस में ज़्यादा सिमिलर होंगे, तो किस में होंगे, स्पीशीज में. किंगडम में ये तो मिक्सअप है सबका, इसमें तो बहुत सारे हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा, लेस सिमिलर. हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी इंक्लूड ऑर्गेनिजम्स विद अ फ्यूअर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. नेक्स्ट है विच साइंटिस्ट इज नोन एज अ फादर ऑफ टेक्सोनॉमी. इनमें से फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है, किसे कहते हैं. ए है चार्ल्स डार्विन, बी है ग्रेगर मेंडल, सी है कैरोलस लीनियस एंड डी है लुइस पास्चर. तो याद रखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आता भी है मोस्टली. तो इसका आंसर है हमारा सी, कैरोलस लीनियस. इन्होंने पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, फिर इन्होंने इम्प्रूव करके 3 किंगडम 4 किंगडम भी आए, और लास्ट में जो है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अप्रूव किया गया, जो कि दिया था विटेकर ने. याद रखिएगा विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. और आगे जो एमसीक्यूज आने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये प्लांट और एनिमल किंगडम और जितना भी फंजाई और ये सब है ना, सब पे डिपेंड करता है. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.